डाउट तो नहीं है? पक्का? आइसोबारिक क्या है, आइसोथर्मल क्या है, आइसोकोरिक क्या है, सारी चीजें बता चुका हूँ, ठीक है, क्योंकि उसका एप्लीकेशन आना है, तो उसमें कोई डाउट नहीं हो चाहिए, ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है सृष्टि? ठीक है, तो देखो और देखो डाउट मैं बार बार बोलता हूँ ना, तो तुम लोग ऐसा कुछ डाउट मत पूछ लेना कि जो पूछने लायक ही नहीं, ठीक है। एक हम लोग का दोस्त था, मतलब मुखिया जी का बेटा था, मुखिया जी समझ रहे ना, प्रधान जी, मतलब यूपी प्रधान बोलते हैं, बिहार में मुखिया बोलते हैं, तो बहुत पैसा था उसको, भट्टा वट्टा चलता था, तो नेता उसको कॉलेज में नेता लोग बोलते थे, और मतलब उसके घर वाले पॉलिटिक्स में भी थे, पापा मुखिया थे, बहुत पैसा है, मतलब ये भट्टे वाले पैसा, हाँ, बहुत पैसा वैसा था, तो उसको पढ़ाई में दिल लगता नहीं था। खानदान में 15-16 भाई, मतलब सारे चाचा उचा के मिला के 15-16 भाई हैं, उसमें पहला वो लड़का था जो मतलब पहले बाहर निकला था पढ़ने के लिए, नहीं तो सब अपना कोई भट्टा चला रहा है, पहले बिहार में दारू का ठेका था तो दारू बेच रहे हैं, मतलब कुछ ना कुछ अपना धंधा पानी कर, तो वो आगे पढ़ने के लिए अब उसको जबरदस्ती के लिए तो इंजीनियरिंग करना ही है, मतलब कोई नहीं मतलब वो कि घर में भाई पढ़ा लिखा भी एक लड़का होना चाहिए, तो पढ़ाई में तो उसका मन लगता नहीं था। जिस दिन क्लास होगी ना, आज तक उसका पहला पीरियड हमेशा बंक होता था, 100%, मतलब बंक करेगा ही। लेकिन जिस दिन मूवी की टिकट हो गई, क्योंकि मॉर्निंग वाला जो शो होता है ना वो सस्ता टिकट मिलता है, मूवी की टिकट अगर हो जाती थी, सबके रूम में घूम घूम के उठाता फिर हॉस्टल में, भाई मूवी देखने चलना है, टाइम से उठ जाना। लेकिन पहले क्लास में तो एक हम लोग सर थे, थर्मोडायनेमिक्स पढ़ाते थे, आशुतोष पांडे करके, तो पूछे बताओ कोई डाउट है सर, तुम क्लास में कंसंट्रेट नहीं करते हो, नहीं कुछ डाउट पूछते हो, तो उसको लगा भाई सर मैं तो मेरे ऊपर कंसंट्रेट कर रहे हैं, तो कुछ ऐसा पूछूं तो सर को भी लगे कि नहीं सर मैं कंसंट्रेट करता हूँ क्लास में। खड़ा हुआ, बोला कि सर बार की यूनिट क्या होती है? बोले गधे इतना दूंगा कान के नीचे ना, बैठ जा, बार की कोई यूनिट होती है क्या? अरे बार खुद ही यूनिट है। तो उसको समझ ही नहीं आया कि मैं क्या पूछूं, ठीक है, तो तुम लोग इस टाइप के डाउट नहीं पूछोगे, ठीक है। देखो ना, तो प्रेशर वॉल्यूम वर्क बाय द गैसेस, क्योंकि बार यहाँ पे भी आना है, ठीक है, प्रेशर आ गया तो बार तो आना ही है, ठीक है, तो तुम लोग बार की यूनिट मत पूछ लेना गलती से, इस टाइप के क्वेश्चन नहीं पूछोगे तुम लोग, ठीक है, क्योंकि हम लोग थर्मोडायनेमिक्स ही पढ़ रहे हैं। तो प्रेशर वॉल्यूम वर्क बाय द गैसेस हम लोग देख रहे हैं, देखो समझोगे पहले तुम लोग, ठीक है। फिजिक्स में वर्क कब होता है बताओ? जब डिस्प्लेसमेंट होगा। वर्क कब होगा? जब डिस्प्लेसमेंट होगा। लेकिन केमिस्ट्री में वर्क थोड़ा सा डिफरेंट है, जब यहाँ पे गैस के वॉल्यूम में चेंज होगा तभी वर्क डन होगा, गैस के वॉल्यूम में चेंज होगा तभी वर्क, क्लियर है। तो फिजिक्स में वर्क डन तब होगा जब डिस्प्लेसमेंट होगा, और केमिस्ट्री में वर्क डन कब होगा? जब वॉल्यूम में, गैस के वॉल्यूम में क्या आएगा? चेंजेस आएगा। गैस के वॉल्यूम में कोई चेंजेस नहीं आएगा तो वर्क डन क्या होगा? उसी तरह से फिजिक्स में अगर डिस्प्लेसमेंट नहीं है तो वर्क डन क्या? अब दीवार में तुम कितना भी धक्का लगा लो, वर्क डन तुम्हारा क्या होगा? जीरो। एनर्जी तो कंज्यूम हो रहा है लेकिन वर्क डन क्या होगा? जीरो, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट, तो देखो थोड़ा समझोगे तुम लोग। जैसे फिजिक्स की अगर हम बात करें तो मान लो कोई ये ब्लॉक है, मान लो लकड़ी का ये बहुत बड़ा टुकड़ा है, कुछ मास m है इसका, कुछ मास m है, और मान लो कोई भाई आदमी है गांव में तो खर्चा पानी चाहिए उसको, अब उठा के अपने घर लेना चाहता है, रस्सी बांधा, इसको खींचना है, यहाँ से स्टार्ट किया, कुछ F फोर्स लगाएगा यहाँ से, और इस डायरेक्शन में कुछ क्या होगा? उसका डिस्प्लेसमेंट होगा x। अब सर पे उठा के तो ले जा सकता है, भारी मास है तो क्या करेगा? खींच के ले जाएगा, और इसके बीच में कुछ एंगल क्या है? ठीक है। तो फिजिक्स में तुम वर्क डन क्या लिखते हो? F डॉट x। डॉट प्रोडक्ट भी पढ़े हो तुम लोग, क्या होता है F डॉट f? Fx cos थीटा, Fx cos थीटा, जो थीटा है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का क्या है? एंगल है। x मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, नहीं तो तुम लोग पता चला थीटा x पढ़ लोगे, x थीटा कुछ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो ये तो बात होगी किसकी? फिजिक्स की। लेकिन फॉर्मूला भाई फिजिक्स हो चाहे केमिस्ट्री हो, लगना तो सेम ही है। तो थोड़ा सा केमिस्ट्री के टर्म में हम लोग बात करें, ठीक है। अगर हम लोग केमिस्ट्री के टर्म में बात करें तो ये कोई आपका सिलेंडर है, क्या है? ये कोई आपका सिलेंडर है, उल्टा करके हमें रख दिया, और ये आपका पिस्टन है, क्या है? ये क्या है? पिस्टन है, और इसके अंदर क्या फिल किया हुआ है? गैस। केमिस्ट्री में हम लोग जब भी वर्क की बात करेंगे गैस को लेके सारी चीजें डील करेंगे, किसको लेके? ठीक है। ये मान लेते हैं ये इसका इनिशियल पोजीशन है 1 क्या है? इनिशियल पोजीशन। अब यहां से गैस कुछ प्रेशर लगा रहा होगा, गैस क्या कर रहा होगा? प्रेशर लगा रहा होगा, और बाहर से एक एक्सटर्नल प्रेशर भी लग रहा होगा, P एक्सटर्नल।
अब ये दोनों जब इक्वल हो जाएंगे तो पिस्टन जो है क्या मूव करेगा? नहीं करेगा। तो दोनों क्या हो गए? इक्वल हो गए। नहीं तो अगर ये ज्यादा होने लगेगा तो कंप्रेस होने लगेगा गैस, अगर गैस का प्रेशर ज्यादा होने लगेगा पिस्टन बैकवर्ड एक्सपेंशन होने लगेगा। ठीक है, अब हम लोग मान रहे हैं कि गैस का जो प्रेशर हो गया थोड़ा सा ज्यादा हो गया, किससे? एक्सटर्नल प्रेशर से। तो ये पिस्टन क्या हो जाएगा? इसका एक्सपेंशन हो जाएगा गैस का, और कुछ वन पोजीशन से कहां आ जाएगा? टू पोजीशन पे, इनिशियल से फाइनल। और कुछ डिस्प्लेसमेंट इनके बीच में क्या हुआ? कुछ डिस्प्लेसमेंट स्मॉल हुआ। स्मॉल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? dx। स्मॉल डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ? dx। और यहां पे भी गैस का कुछ प्रेशर लग रहा होगा, और यहां पे आके फिर से एक्सटर्नल प्रेशर और गैस का प्रेशर क्या होगा? इक्वल। पिस्टन रुक जाएगा। अब देखो ये गैस का प्रेशर इधर ही लगा और डिस्प्लेसमेंट भी क्या होगा गैस का? इस तरह से इसी डायरेक्शन में होगा। अगर यहां पे हम लोग वर्क डन लिखना चाहें, अगर हम लोग वर्क डन की बात करें, क्या होगा वर्क डन बताओ? तो वर्क डन ये होता है ना F डॉट एक्स, F डॉट एक्स, या इसको हम लोग लिखना चाहे तो ये लिख सकते हैं Fx cos थीटा, Fx cos थीटा cos थीटा। बताओ थीटा यहाँ पे क्या है? 0 डिग्री। थीटा क्या है? 0। देखो जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है डिस्प्लेसमेंट उसी डायरेक्शन में, यानी कि थीटा क्या हो गया? 0। और थीटा 0 हो गया यानी कि वर्क डन आपको क्या मिल गया? Fx। यानी केमिस्ट्री में वर्क डन क्या होगा? Fx। क्योंकि थीटा क्या होगा? 0। थीटा ये हमेशा ही क्या रहेगा? 0। अब अगर हम लोग बात करें तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है? बहुत ही स्मॉल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो वर्क डन भी क्या होगा? बहुत ही स्मॉल वर्क डन होगा। भाई डिस्प्लेसमेंट अगर स्मॉल तो वर्क डन भी क्या? स्मॉल। और स्मॉल वर्क डन को हम क्या लिखेंगे? dw। और स्मॉल डिस्प्लेसमेंट को क्या लिखेंगे? स्मॉल के लिए dx। क्लियर है? अच्छा ये बताओ यहाँ पे फोर्स तो लग नहीं रहा है, लग क्या रहा है? प्रेशर। भाई हम लोग कहीं ना कहीं फोर्स को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? प्रेशर में। कैसे कन्वर्ट करेंगे सृष्टि? फोर्स को प्रेशर में कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो प्रेशर क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया। तो एरिया से अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर दें और एरिया से हम लोग क्या करें? डिवाइड कर दें। एरिया से मल्टीप्लाई कर दो, एरिया से हम लोग क्या कर दें? डिवाइड कर दें। क्या हो जाएगा बताओ? फोर्स पर यूनिट एरिया क्या हो जाएगा? प्रेशर। और ये किसका प्रेशर है? गैस का। गैस का प्रेशर। गैस ही तो प्रेशर लगा रहा था। ठीक है, अब अगर हम बात करें तो एरिया इंटू लेंथ क्या होता है? एरिया इंटू लेंथ क्या होता है? मान लो कि किसी सिलेंडर का आपको वॉल्यूम निकालना है तो उसका एरिया निकाल लेते हैं, क्रॉस सेक्शनल क्या? पाई आर स्क्वायर, और उसके हाइट से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो सिलेंडर का क्या मिल जाता है? वॉल्यूम मिल जाता है। तो भाई एरिया इंटू लेंथ क्या होता है? वॉल्यूम। और स्मॉल लेंथ है तो वॉल्यूम भी क्या होगा? काफी स्मॉल, यानी कि dv। क्लियर है? कोई डाउट है? अब देखो ये बताओ कि गैस कितना प्रेशर लगा रहा है, ये कैलकुलेट कर पाना पॉसिबल है क्या? मान लो कोई पानी फ्लो हो रहा है, आपसे पूछे कि पानी कितना प्रेशर लगा रहा है, बता सकते हैं क्या? नहीं। लेकिन अगर कोई ऐसा बैरियर लगा दे जिससे पानी का फ्लो क्या हो जाए? रुक जाए। भाई जिस प्रेशर पे पानी का फ्लो रुक जाएगा वही किसका प्रेशर होगा? पानी के फ्लो। कोई डाउट है? ठीक है, तो अगर हम लोग बात करें यहां से तो dw क्या हो गया? गैस का प्रेशर इंटू dv। तो गैस का प्रेशर पॉसिबल नहीं है कैलकुलेट करना, लेकिन तुम याद करो दो इक्वल फोर्सेस अगर लग रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन में, या दो मान लो F1 और F2, दो इक्वल फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं और दोनों का मैग्नीट्यूड क्या हो? सेम हो, तो F1 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? माइनस F। क्या लिख सकते हैं? माइनस। फिजिक्स में तो लोग पढ़ते हो लेकिन याद नहीं रखते। दो इक्वल वेक्टर इक्वल मैग्नीट्यूड के अगर अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? F1 is equal to F minus F2। ठीक है, फोर्स लिया था F1 is equal to minus F2। तो यहां पे भी तुम देखोगे कि गैस का प्रेशर और एक्सटर्नल प्रेशर क्या हो गया? इक्वल, लेकिन दोनों कैसे लग रहे हैं? अपोजिट डायरेक्शन में। यानी कि गैस का प्रेशर अगर हम लिखना चाहें यहां से तो dw is equal to क्या हो जाएगा? माइनस P एक्सटर्नल इंटू dv। बता दो कोई डाउट हो तो। गैस के प्रेशर को हम लिख सकते हैं एक्सटर्नल प्रेशर माइनस लगा के, क्योंकि दोनों देखो ये गैस का प्रेशर और एक्सटर्नल प्रेशर दो
प्रेशर आपस में अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं, इक्वल मैग्नीट्यूड के, तो गैस के प्रेशर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, माइनस ऑफ पी एक्सटर्नल। और ये आपको वर्क डन जो मिला वो किसके लिए मिला, समझ लो पहले, ये वर्क डन जो मिला किसके लिए मिला, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए वर्क डन मिला। किसके लिए, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए आपको वर्क डन मिला है। ठीक है, अगर आपको कंप्लीट वर्क निकालना है, क्या निकालना है, कंप्लीट वर्क, तो क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। तो डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, डब्ल्यू, और ये क्या हो जाएगा, माइनस पी डीवी, क्या हो जाएगा, माइनस पी डीवी। तो दिस इज द जनरलाइज फॉर्म ऑफ वर्क डन। ये जनरलाइज फॉर्म है वर्क डन का। क्लियर है, पहले तुम इतना नोट करो। देखो तो नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं, तो ये दिस इज द जनरलाइज फॉर्म है किसका, वर्क डन का। ठीक है, तो अब हम लोग देख रहे हैं क्या, वर्क डन फॉर डिफरेंट प्रोसेस, वर्क डन फॉर डिफरेंट प्रोसेस के लिए हम लोग वर्क डन देख रहे हैं, वर्क डन फॉर डिफरेंट प्रोसेस। और प्रोसेस के बारे में हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हमने देखा था, उसमें हमने डिस्कस किया था। ठीक है, देव आप बताएंगे पहले। फॉर आइसोकोरिक प्रोसेस, फॉर आइसोकोरिक प्रोसेस में बताओ, आइसोकोरिक प्रोसेस में क्या होता है, वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाएगा, यानी कि चेंज इन वॉल्यूम क्या हो जाएगा, जीरो। तो वर्क डन भी क्या होगा, जीरो। देखो मैंने बता रखा है आपको कि जब तक गैस के वॉल्यूम में चेंज नहीं होगा तो वर्क डन नहीं होगा, यानी कि आइसोकोरिक। अब ऐसे भी चेंज इन वॉल्यूम क्या हो गया, जीरो, तो वर्क डन भी क्या हो जाएगा, जीरो। तो आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए क्या होता है, वर्क डन जीरो। एक इंपॉर्टेंट नोट यहां पे तुम लोग ध्यान रखोगे, जब भी फ्री एक्सपेंशन होता है, क्या होता है, फ्री एक्सपेंशन, गैस का क्या हो रहा हो, फ्री एक्सपेंशन हो रहा हो, उस केस में भी वर्क डन क्या होगा, फ्री एक्सपेंशन का मतलब है कि मान लो किसी गैस को हम रखते कहां, वैक्यूम में रखते, तो कोई एक्सटर्नल प्रेशर लगेगा क्या बाहर, वैक्यूम में कोई एक्सटर्नल प्रेशर लगेगा ही नहीं, कोई एक्सटर्नल प्रेशर लगेगा ही नहीं। और एक्सटर्नल जब प्रेशर नहीं लगा तो पी एक्सटर्नल अगर जीरो, तो वर्क डन भी क्या होगा, जीरो। तो फ्री एक्सपेंशन के केस में भी वर्क डन क्या होता है, फ्री एक्सपेंशन मतलब है वैक्यूम में, तो वैक्यूम में हमेशा ही वर्क डन क्या होगा, जीरो। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं तो आप कंफ्यूज रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है दूसरा, फॉर आइसोबारिक प्रोसेस, देव क्या होता है, प्रेशर जीरो, कांस्टेंट मतलब प्रेशर कांस्टेंट होता है। आइसोबारिक प्रोसेस के लिए क्या होता है, प्रेशर कांस्टेंट, यानी कि चेंज इन प्रेशर क्या हो जाएगा, जीरो। अब बताओ जब प्रेशर कांस्टेंट हो गया, प्रेशर क्या हो गया, एक्सटर्नल प्रेशर कांस्टेंट, तो जो कांस्टेंट होता है इंटीग्रेशन में उसको हम लोग क्या कर लेते हैं, बाहर ले लेते हैं, बाहर, और डीवी को हम लोग कहां से कहां इंटीग्रेट कर देंगे, 1 से 2 से, तो इनिशियल से फाइनल। तो वर्क डन हम लिखना चाहे तो माइनस पी, और डीवी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, वी 1 से 2, यानी कि डब्ल्यू इज इक्वल टू लिखना चाहे तो क्या हो जाएगा, माइनस पी v2 माइनस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी कि डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस पी डेल्टा वी, क्या हो जाएगा, डेल्टा, माइनस पी डेल्टा वी। एंड दिस इज द वर्क डन फॉर आइसोबारिक प्रोसेस, यानी कांस्टेंट प्रेशर पे जो वर्क डन होगा क्या होगा, वर्क डन माइनस पी डेल्टा वी। कोई डाउट है, नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट, इसे साफ करो, ये हो गया, कुछ नोट तो नहीं करना है सृष्टि, ठीक है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं वर्क डन फॉर आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस। पहले समझ लो फिर लिख लोगे, लिखने के लिए मैं टाइम दूंगा अलग से तुम लोगों को। वर्क डन फॉर आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस, किसके लिए वर्क डन देख रहे हैं हम लोग, आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए। देखो यहाँ पे बोर्ड पे कंसंट्रेट करोगे सारे लोग, नोट्स एबैटिक बताओगे, क्या एबैटिक, किसके लिए, एबैटिक प्रोसेस, एडियाबेटिक, एडियाबेटिक आपके सिलेबस में है नहीं, तो एडियाबेटिक हम लोग नहीं करेंगे, जो आपके सिलेबस में नहीं है उसे हम लोग नहीं करेंगे। वर्क डन फॉर आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस, किसके लिए हम लोग देख रहे हैं, आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए हम लोग वर्क डन देख रहे हैं। सृष्टि आप बताएंगे, आइसोथर्मल प्रोसेस है, क्या कांस्टेंट होगा, हीट की टेम्परेचर कांस्टेंट होगा। और रिवर्सिबल अगर प्रोसेस है
तो मैंने बताया था रिवर्सिबल प्रोसेस में कि हर स्टेप में प्रेशर क्या होगा, चेंज होता रहेगा। हर स्टेप में प्रेशर क्या होगा, चेंज। यानी कि पी क्या होगा, पी क्या होगा, वेरिएबल। पी क्या होगा, वेरिएबल। और टेम्परेचर क्या होगा, कांस्टेंट। वर्क डन का जो जनरलाइज फॉर्म है वो क्या है, W - P dV, यही है ना। अच्छा ये तुम लोग बताओ आइडियल गैस इक्वेशन क्या होता है, PV = nRT, टेम्परेचर कांस्टेंट R आपका क्या, आइडियल गैस कांस्टेंट। और अगर हम लोग लिखना चाहें यहां से तो P = क्या लिख सकते हैं, nRT/V लिख सकते हैं क्या, कोई डाउट है। ये कहां से आया, तो आइडियल गैस इक्वेशन होता है PV = nRT। पहले तक आपके सिलेबस में था, लेकिन आपकी बदकिस्मती है कि आपके सिलेबस से ये हट चुका है। बदकिस्मत नहीं बोलेंगे, आप लोग किस्मत वाले हैं कि आपके सिलेबस से क्या हो चुका है, हट चुका है। ठीक है, क्योंकि अब ऐसे ही तुम लोग का 20 चैप्टर ही बर्डन लग रहा है, तो 10 चैप्टर और होते तो क्या हालत होती सोचो। ठीक है, तो तुम लकी हो कि चैप्टर्स तुम्हारे बहुत क्या हो गए, खत्म। ठीक है, तो यहां से अगर हम लिखना चाहे तो P को हम लोग किससे रिप्लेस कर सकते हैं, सृष्टि, nRT/V, nRT/V और dV, और माइनस तो रहेगा। अब बताओ NB कांस्टेंट, NB गैस का मोल तो कांस्टेंट रहेगा, R भी कांस्टेंट, T भी कांस्टेंट, तो कांस्टेंट को क्या कर लेंगे, बाहर ले लेंगे। तो -nRT और dV/V, और 1 से 2 क्या कर देंगे, इंटीग्रेट। बताओ देखो यहाँ पे मैं बता दे रहा हूं, 1 dx/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, ln x। तो dV/V का इंटीग्रेशन क्या होगा, देखो यहाँ पे क्या है, घोड़ा है तो यहाँ पे भी घोड़ा, और यहाँ पे हाथी है तो यहाँ पे भी क्या आएगा, हाथी आएगा। तो मैंने बता दिया कि dx/x का इंटीग्रेशन ln x, तो dV/V का इंटीग्रेशन भी तुम लोग ln x ही लिख लेंगे। अरे भाई यहाँ पे x था तो x आया, यहाँ पे घोड़ा है तो घोड़ा आएगा, हाथी है तो हाथी आएगा। ठीक है, यानी कि W = क्या हो जाएगा, -nRT ln, डायरेक्ट कर दूं V2 - ln V1, कोई डाउट है, ln V2 - ln V1। ठीक है, और log A - log B क्या लिख सकते हैं हम लोग, log A/B, यानी कि W = यहाँ पे लिख रहा हूं, देखो log A - log B क्या होता है, log A/B। अब ये चाहे ln हो चाहे log हो, दोनों के केस में एक फॉर्म अप्लाई होगा। ठीक है, तो यहां से हम लिखना चाहे -nRT और ln V2/V1। अब यहाँ पे A था तो A आया, B था तो B आया, अब यहाँ पे V2 है तो V2 आएगा, V1 है तो V1 आएगा, जो रहेगा वही आएगा ना। तुम लोग क्या करते हो, यही रख लेते हो उठा के, सर हमने तो ये फॉर्मूला बताया था, नहीं, जो यहाँ पे आपका फॉर्म होगा वही यहाँ पे आएगा। क्लियर है ना, तुम लोग क्लास 12th में आ चुके हो तो तुम लोग इतना स्मार्ट बनो। अब देखो ln को log में कैसे कन्वर्ट करते हैं हम लोग, तो W = ln को log में कन्वर्ट करने के लिए 2.303 nRT log V2/V1। तो दिस इज द वर्क डन फॉर आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस। इंपॉर्टेंट चीज देखो। अब बताओ प्रेशर क्या होता है, वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। प्रेशर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम क्या होगा, किसी भी गैस का कम होगा। यानी कि अगर हम लिखना चाहें यहां से तो P1/P2 = क्या लिख सकते हैं, V2/V1, यानी V2/V1 = क्या रख सकते हैं, P1/P2। यानी कि प्रेशर के फॉर्म में अगर वर्क डन निकालना हो तो 2.303 nRT log P1/P2। कोई डाउट है, डाउट है किसी को कोई? तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, वर्क डन कैलकुलेट कर सकते हैं आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए। तो देखो स्टार लगा दे रहा हूं मैं। अच्छा कुछ बच्चे पूछते हैं सर आप इसे घेरते क्यों हैं एकदम में, तो देखो घेरने का रीजन बताओ क्या है। तो इसलिए मैं घेरता हूं कि बोर्ड से निकल के सीधे तुम्हारे पास पहुंचे, इधर उधर भटके नहीं। ठीक है, तो तुम्हें भी इसको ऐसे ही घेर के रखना है अपने दिमाग में, कि दिमाग से कहीं निकल ना जाए गलती से। ठीक है, क्योंकि बाहुबली का जो डायलॉग है वो पूरी जिंदगी याद रहता है, लेकिन जो केमिस्ट्री का डायलॉग है ये जल्दी भूल जाते हो तुम लोग। तो इसलिए याद रखने के लिए इसको दिमाग में से एक डब्बा बना के क्या कर लेना, कैद कर लेना। और एक्सटर्नल प्रोसेस का है वो भी देखना।
एक्सटर्नल प्रेशर का है जो। हाँ बता दो दिया। अच्छा एक्सटर्नल कांस्टेंट प्रेशर अगर होगा तो उस केस में नहीं, आइसोथर्मल प्रोसेस में हाँ आइसोथर्मल इरिवर्सिबल की बात वॉल्टर करते के हैं। जनरल फार्मूला में External का नहीं देखेंगे। माइनस क्यू यूज करता है। क्या? माइनस क्यू यूज करता है। वर्क डन। हाँ मतलब जनरल फार्मूला में हाँ minus देख माइनस हम लोग यूज नहीं करते हैं, ये जो है ये रूल की वजह से माइनस आया है। अब बताओ कैसे आया है, बताओ। गैस का हम लोग जो यहाँ पे सिलेंडर जो हमने लिया था उस गैस में गैस का क्या हो रहा था? प्रेशर एक्सपेंशन हो रहा था। Expansion गैस का क्या हो रहा था? Expansion। एक्सपेंशन। और गैस का एक्सपेंशन हो रहा था मतलब सिस्टम किस पे वर्क कर रहा है? सराउंडिंग पे। तो वर्क डन क्या आना चाहिए? नेगेटिव। अगर पॉजिटिव आ जाता ना मतलब कुछ ना कुछ क्या कर रहे हो तुम? गड़बड़। क्लियर है ना? तो साइंस जो है ना इसमें कुछ भी हवा में नहीं होता है, सबके पीछे क्या है? लॉजिक। लॉजिक कंसेप्ट है। माइनस Experiment- आ गया इसमें नीचे। हाँ ये माइनस आएगा इसमें, तो इसमें जब माइनस है अब तो इसमें तो आएगा। ये कर दीजिए। ठीक है वेरी गुड। तो इससे तुम इस टाइप से क्वेश्चन अगर पूछते हो तो लगता है कि तुम लोग क्लास में सो नहीं रहे हो, जगे हो। ठीक है देखो नेक्स्ट, तो नेक्स्ट हम देख, ये साफ कर दो, हो गया सबका? कोई डाउट तो नहीं किसी को? नेक्स्ट हम देख रहे हैं वर्क डन फॉर आइसोथर्मल इरिवर्सिबल प्रोसेस। किसके लिए? आइसोथर्मल इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए हम लोग वर्क करेंगे। तो नेक्स्ट तुम लोग लिख लो वर्क डन फॉर आइसोथर्मल इरिवर्सिबल प्रोसेस। वर्क डन फॉर आइसोथर्मल इरिवर्सिबल प्रोसेस जो नेक्स्ट वाले पेज पे लिखा हो ना दे उसको देखो तुम, उसको उसके आगे वाले पेज पर, उसके और आगे लिखा होगा। हाँ ये देखना है वर्क डन फॉर आइसोथर्मल, उसके आगे वाले पेज पे उसके बाद। ठीक है अच्छा, हाँ ये तो नेक्स्ट हम देख रहे हैं वर्क डन रिवर्सिबल। वर्क डन फॉर आइसोथर्मल इरिवर्सिबल प्रोसेस, रिवर्सिबल प्रोसेस। तो आइसोथर्मल इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए हम लोग वर्क डन देख रहे हैं। देखो इरिवर्सिबल प्रोसेस में मैंने बताया था कि इरिवर्सिबल प्रोसेस वो प्रोसेस होते हैं जो बहुत फास्ट होते हैं। जैसे मान लो कोई सिलेंडर है और उस पर गैस फिल के वो ऊपर से पिस्टन लगा, कोई हैवी मास उस पर ड्रॉप कर दो अचानक से, वो पिस्टन कहाँ जाएगा? अचानक से नीचे, फाइनल पोजीशन अचानक से अटेन। ठीक है। यानी ड्यूरिंग द प्रोसेस प्रेशर क्या रहेगा? कांस्टेंट। कांस्टेंट। प्रेशर क्या रहेगा? तो ड्यूरिंग द प्रोसेस प्रेशर क्या रहेगा? कांस्टेंट। अब बताओ जनरलाइज्ड फॉर्म ऑफ डन का क्या होता है? माइनस पी डीवी। और प्रेशर इरिवर्सिबल प्रोसेस में प्रेशर क्या रहता है? देव कांस्टेंट। और जो कांस्टेंट होता है उसको हम लोग क्या कर लेते हैं? बाहर। तो पी एक्सटर्नल को हम लोग क्या कर लेंगे? बाहर। और ये क्या हो जाएगा? डीवी। और 1 से 2 क्या कर देंगे? इंटीग्रेट। यानी कि देखो सेम केस कौन सा बन गया? आइसोबारिक प्रोसेस वाला बन गया। एक्सटर्नल प्रेशर कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर वाला केस बन गया। यानी कि वर्क डन डायरेक्ट यहां पे लिख लेंगे क्या? माइनस पी डेल्टा वी। क्या लिख लेंगे? माइनस पी डेल्टा वी। अब देखो कुछ इंपॉर्टेंट चीज, अब तुम लोग क्या करते हो? तुम लोग जैसे वर्क डन है तो वर्क डन तुम्हें किस में मिलेगा? जूल में। अब मान लो कि एक्सटर्नल प्रेशर दे दिया 2 atm और वॉल्यूम जो है कहां से कहां चेंज हो रहा है? 10 लीटर से 20 लीटर में। गैस का वॉल्यूम कहां से कहां चेंज हो रहा है? 10 से 20। और एक्सटर्नल प्रेशर कितना है? 2 atm। तो वर्क डन आपको निकालना है, तो वर्क डन कितना हो जाएगा? माइनस पी एक्सटर्नल। पी एक्सटर्नल कितना है? 2 atm। और चेंज इन वॉल्यूम कितना है बताओ? 20 माइनस 10, 10 ही तो आएगा चेंज इन वॉल्यूम। फाइनल माइनस इनिशियल, यानी कि वर्क डन कितना मिल गया बताओ? 20 माइनस 20 लीटर एटीएम। लेकिन वर्क डन को अच्छा लग रहा है क्या लीटर एटीएम में लिखने में? अच्छा लग रहा है आपको? वर्क डन की यूनिट क्या होती है? जूल। कैसे आया है? देखो वर्क डन आपने एक्सटर्नल प्रेशर कितना ले लिया? 2 atm। और किसी गैस का वॉल्यूम जो है 10 लीटर से कहां चेंज हो रहा है? 20 लीटर में। यानी गैस का एक्सपेंशन हो रहा है, सिंपल सी बात है। तो वर्क डन जो होगा क्या होता है? माइनस पी डेल्टा वी। -2 × 10। हाँ ठीक। और डेल्टा वी क्या होगा? फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल इनिशियल वॉल्यूम। क्लियर है? ठीक। तो जब भी आपको लीटर एटीएम को जूल में कन्वर्ट करना हो तो 1 लीटर एटीएम इज इक्वल टू जो होता है
101.22 जूल। 22 नहीं लिख पा रहे हो तो सिर्फ 2 लिख लो। 101.2 जूल, यानी किसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 101.2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको वर्क डन किस में मिल जाएगा? जूल में। तो तुम लोग ये गलती नहीं करोगे, लीटर एटीएम में निकाल के नहीं आ जाना। अब वहां पता था एग्जाम में तुम निकाल दिए लीटर एटीएम में, खुश हो गए कि मैंने तो कर दिया, लेकिन आपका जो रिजल्ट होगा किस में होगा? जूल में। अब तुम परेशान, भाई आंसर आ नहीं रहा। ठीक है, तो देखो कौवा अगर कान ले जाता है ना, तो पहले कान को कौवा को देखोगे भाई, किसको देखोगे? कान को देखो ना भाई। तो यहां पे अगर तुम लोग देखोगे लीटर एटीएम में आ रहा है और वहां पे एनर्जी किसमें है? जूल में। लेकिन ये तुम लोग ध्यान देते ही नहीं हो, ये तुम लोग ध्यान नहीं दोगे कि मैं लीटर एटीएम आंसर निकाला हूं। तुम लोग सोचो भाई मेरा सिर्फ तुम्हारा ध्यान किस पर आएगा? 20 पे। यूनिट कहां गया? तेल लेने। यूनिट से कोई लेना देना ही नहीं है। तुम्हारा बस रहेगा भाई 20 तो मैंने निकाल दिया ना, लग रहा है कुछ गलत है बुक में, लेकिन बुक में गलत नहीं है। आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? जूल में चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग वर्क डन डिफरेंट प्रोसेस के लिए निकाल सकते हैं। ठीक है, देव पॉज करता। तो ग्राफिकली हम लोग वर्क डन कैसे कैलकुलेट करेंगे ये हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, ग्राफिकली हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। तो सबसे पहले बात करें पीवी ग्राफ की, तो y एक्सिस में हम लोग क्या ले लेंगे? P, और x एक्सिस में हम लोग क्या लेंगे? वॉल्यूम V। मान लो कोई ये कर्व है, ये कोई प्रोसेस है जो 1 से हम लोग कहां गए? 2 पे गए, और पूछे कि आपका वर्क डन कितना होगा। तो एरिया अंडर द कर्व इन पीवी ग्राफ इज नोन एज वर्क डन। जो पीवी ग्राफ का एरिया होगा, एरिया कैसे लेते हैं हम लोग? अगर हम लोग ये y एक्सिस x एक्सिस लेते थे तो कर्व और x एक्सिस के बीच में जो एरिया होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कर्व का एरिया। तो यहाँ पे वॉल्यूम और इस कर्व के बीच में जो एरिया होगा, वॉल्यूम एक्सिस और ये कर्व के बीच में जो एरिया होगा, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? यानी कि एरिया यही तो होगा आपका, वॉल्यूम एक्सिस और कर्व के बीच का एरिया यही होगा। और यही मान लो इसका इनिशियल वॉल्यूम V1 है, फाइनल वॉल्यूम क्या है? V2 है। और यही जो एरिया है आपका क्या है? वर्क डन। और इंटीग्रेशन में तुम लोग पढ़े हो, डेफिनेट इंटीग्रेशन में। तो अगर हम ऐसा वर्क डन लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा? -P और क्या हो जाएगा? dv और 1 से 2 क्या कर देंगे? इंटीग्रेट। क्लियर है? तो क्या हो जाएगा? यहां से हम लोग वर्क डन कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम लोग लिखना चाहें वर्क डन को, तो वर्क डन क्या होगा? वर्क डन क्या होगा? एरिया अंडर द कर्व इन पीवी ग्राफ। एरिया अंडर द कर्व, पीवी ग्राफ, एरिया अंडर द कर्व in PV graph, area under the curve in PV graph is work done magnitude. PV graph is work done. क्लियर है? तो ये वर्क डन करके मैग्नीट्यूड हो जाएगी। कोई डाउट है? तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं? वर्क डन निकाल सकते हैं। अच्छा मान लो वॉल्यूम और प्रेशर में अगर हम लोग कर्व ले लें, क्या ले लें? वॉल्यूम और प्रेशर में, तो फिर इसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे वर्क डन कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, कुछ प्रेशर में चेंजेस आएगा। क्लियर है ना? तो कर्व और वॉल्यूम एक्सिस के बीच में जो एरिया होगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? वॉल्यूम एक्सिस और कर्व के बीच का जो एरिया होगा यही आपका क्या होगा? दिस इज द वर्क डन। यही आपका क्या होगा? तो इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं क्या होगा। क्लियर है? कोई डाउट है तो नोट कर लो इसे तुम लोग, और आपका वर्क डन का सारे फॉर्म्स जो है क्या हो गए? खत्म हो गए। तो इस पर कुछ हम लोग प्रॉब्लम्स 1-2 कर लेते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ें। ठीक है देव, बंद कर दो। नहीं पहुंच सर लोग समझो। पूछा है द करेक्ट फॉर द फ्री एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस अंडर एडियाबेटिक कंडीशन। किसी आइडियल गैस का क्या हो रहा है? फ्री एक्सपेंशन हो रहा है। क्या हो रहा है? फ्री एक्सपेंशन। कोई मान लो आइडियल गैस है, ये पिस्टन लगा हुआ है और ये गैस क्या हो रहा है? एक्सपेंड हो रहा है। गैस का एक्सपेंशन हो रहा है और फ्री एक्सपेंशन हो रहा है। गैस का कैसे एक्सपेंशन हो रहा है? फ्री एक्सपेंशन। यानी फ्री एक्सपेंशन का सिंपल सा मीनिंग क्या है? कि कोई भी एक्सटर्नल प्रेशर उस पे नहीं लग रहा है। वैक्यूम में हमेशा क्या होता है? फ्री एक्सपेंशन होता है। अगर तो फ्री एक्सपेंशन नहीं लिख देता कि एक्सपेंशन कहाँ हो रहा है? वैक्यूम में हो रहा है, तो भी आपको क्या मानना है? कि फ्री एक्सपेंशन हो रहा है। क्लियर है ना? तो फ्री एक्सपेंशन हो रहा है
और वर्क डन का जो फॉर्म होता है क्या होता है, माइनस पी डी वी, और ये पी कौन सा होता है, एक्सटर्नल प्रेशर, और पी एक्सटर्नल अगर जीरो हो गया, फ्री एक्सपेंशन में क्या होगा, पी एक्सटर्नल क्या होगा, जीरो, तो वर्क डन भी आपका क्या हो जाएगा, जीरो। और एडियाबेटिक के केस में हीट क्या होता है, जीरो, और ऐसा ऑप्शन सिर्फ कौन सा है आपका, फोर्थ वाला, तो आपका फोर्थ हो जाएगा। एडियाबेटिक में क्या होता है, हीट जीरो, बताया हुआ आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप के प्रोसेस में। एडियाबेटिक में क्या होता है, PV इज इक्वल टू जीरो जीरो जीरो, ठीक है। और आइसोथर्मल में क्या होता है, डेल्टा टी जीरो, आइसोबारिक में डेल्टा पी जीरो, आइसोकोरिक में डेल्टा वी जीरो, ठीक है। तो इस तरह से आपको याद रखना है, तो आसानी से इस टाइप के क्वेश्चन आप कर सकते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, तो चलो एक और क्वेश्चन करते हैं बच्चा वाला, पहुंच कर तुझे देखो क्या दे रखा है कि कोई आइडियल गैस है जो एक्सपेंड हो रहा है आइसोथर्मली, आइसोथर्मली एक्सपेंड हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट है, टेम्परेचर क्या है, Constant. और अगेंस्ट कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर, अगेंस्ट कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर, और पी एक्सटर्नल आपका कितना है, 10 to the power. अगर हम बात करें तो पी एक्सटर्नल आपका कितना है, 10 की पावर 5 न्यूटन मीटर स्क्वायर, 10 raised to power 5 न्यूटन Meter square. मीटर स्क्वायर। और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 10 to power 5 न्यूटन मीटर स्क्वायर को हम लोग क्या लिखते हैं, पास्कल लिखते हैं, पास्कल। और इसको हम लोग 1 atm को रख सकते हैं, बिल्कुल किसके को रख सकते हैं, 1 atm। 1 atm इज इक्वल टू कितना होता है, 10 raised to power 5 न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये आपको पता होना चाहिए। और कांस्टेंट प्रेशर पे जो वर्क डन मैंने बताया था आपको, क्या, पी एक्सटर्नल इनटू डेल्टा वी, Delta V. याद है क्या। याद है, और बताओ अगर हम बात करें ऐसे डेल्टा वी की, तो डेल्टा वी क्या हो जाएगा, फाइनल माइनस Initial. इनिशियल। अब देखो ये 10 रेज़ टू पावर -3 मीटर क्यूब है, इनिशियल वॉल्यूम की अगर हम बात करें, वी इनिशियल की बात करें तो कितना है, 10 रेज़ टू पावर -3 मीटर क्यूब है, और 1 मीटर क्यूब इक्वल टू कितना होता है, 1000 लीटर, 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 1000, तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 1000 से, तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, लीटर में, यानी कि वी इनिशियल कितना हो जाएगा, 1 लीटर, वी इनिशियल कितना हो जाएगा, 1 लीटर। वी फाइनल की अगर बात करें तो 10 रेज़ टू पावर -2 में हम लोग किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 1000 से। देखो याद रखो 1 मीटर क्यूब इक्वल टू कितना होता है, 1000 लीटर, ठीक है। तो 1000 कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा ना, 10 लीटर आ जाएगा, यानी कि वी फाइनल मिल गया। और चेंज इन वॉल्यूम कितना हो जाएगा, फाइनल माइनस 10 लीटर माइनस 1 लीटर, यानी कितना आ जाएगा, 9 लीटर, ठीक है। तो यहां से हम रखना चाहें W इज इक्वल टू, तो P एक्सटर्नल कितना है आपका, 10 की पावर 5, 1 1 atm, atm 1 atm। और चेंज इन वॉल्यूम की अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा, 9 10 लीटर माइनस 9 1 लीटर, 9 लीटर, यानी कि W इज इक्वल टू कितना आ गया, 9 -9 लीटर एटीएम। ऐसे जूल में अच्छा चेंज तुम लोग को याद होगा कि मैंने बताया था कि कभी भी लीटर एटीएम में आपको वर्क नहीं मिलेगा, किसमें मिलेगा, 101 से इंटू करना पड़ेगा जूल में। हाँ। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, 101 से इंटू -9 लीटर एटीएम को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 101 से, 101 से मल्टीप्लाई कर देंगे, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, जूल में, यानी कि अप्रोक्स कितना आ जाएगा, 900 जूल, -900 जूल, -900, ये तो 909 आ रहा है, ये तो 9000 आ जाएगा ना, हाँ 900 जूल, ठीक है, सही तो आ रहा है, 909 जूल, हाँ ठीक है, 909 जूल आ रहा है ना, तो हम लोग 900 जूल ले सकते हैं हाँ। approx, ठीक है। ये 101.2 होता है, लेकिन यहाँ पे अप्रोक्स आप ले सकते हैं, तो कौन सा आंसर हो जाएगा, थर्ड वाला। तो थर्ड वाला आंसर सही भी है, आपका वर्क डन कितना हो जाएगा, -900 जूल। कर सकते हैं इस टाइप से क्वेश्चंस, ठीक है, पहुंच कर सकते। क्वेश्चन तो सही है तुम्हारा देव, लेकिन कंसेप्ट में समझा, Concept नहीं, देखो मेरा भी पता। समझो, देखो कोई गैस है और बोल रहा है
कि जिस कंटेनर में एक्सपेंशन हो रहा है गैस का, वो कंटेनर क्या है, परफेक्टली इंसुलेटेड है। क्या है? परफेक्टली इंसुलेटेड। अरे अगर कंटेनर इंसुलेटेड होगा तो हीट का एक्सचेंज होगा क्या? नहीं। यानी कि प्रोसेस कैसा होगा? एडियाबैटिक। Adiabatic। यानी क्यू क्या होगा? जीरो। अगर परफेक्टली इंसुलेशन होगा तो एडियाबैटिक प्रोसेस होगा, और एडियाबैटिक के लिए क्यू क्या होगा? जीरो। अब ये देखो तुम लोग, इंटरनल एनर्जी का हम बात करें तो फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है? क्यू प्लस डब्ल्यू। क्यू प्लस डब्ल्यू। अब क्यू क्या हो गया? कांस्टेंट जीरो। जीरो। यानी कि डेल्टा यू जो हो जाएगा किसके इक्वल हो जाएगा? डब्ल्यू के। डेल्टा यू जो हो जाएगा डब्ल्यू के इक्वल, यानी कि डेल्टा यू इज इक्वल टू डब्ल्यू। यानी कि जो वर्क डन होगा वो किसके इक्वल होगा? इंटरनल एनर्जी चेंज के। और देखो गैस का जो एक्सपेंशन हो रहा है किस पे हो रहा है? कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर पे। और कांस्टेंट प्रेशर पे वर्क डन क्या होता है? माइनस पी एक्सटर्नल इनटू डेल्टा वी। आ जाएगा। अब बताओ पी एक्सटर्नल कितना है? 2.5 एटीएम। और चेंज इन वॉल्यूम की अगर बात करें कितना हो जाएगा? फाइनल माइनस इनिशियल, यानी कि 4.5 माइनस 2.5 लीटर। कितना आ जाएगा? 2 इंटू 2.5 कितना आ जाएगा? 5 लीटर एटीएम। अब इसको 101 से 5 लीटर एटीएम। और मैंने बताया था माइनस का है। हाँ, वर्क डन बाय द गैसेस है ना, तो वर्क डन बाय द गैसेस यानी सिस्टम किस पे वर्क कर रहा है? सराउंडिंग पे। तो हीट और वर्क हमेशा क्या होता है? नेगेटिव। तो इसको अगर हम जूल में कन्वर्ट करना चाहें तो क्या करेंगे? तो W इज इक्वल टू -5 इंटू किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 100 से, यानी कि कितना आ जाएगा? 500 जूल। तो जो और यही वर्क डन जो है किसके इक्वल हो जाएगा? देखो यहाँ पे, यानी कि डेल्टा यू इज इक्वल टू W इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? -500 जूल। एंड दिस इज द इंटरनल एनर्जी। तो इसमें सिर्फ कंसेप्ट ये था कि परफेक्टली इंसुलेटेड है कंटेनर, तो परफेक्टली इंसुलेटेड है तो हीट क्या होगा? हीट कांस्टेंट, यानी Q इज इक्वल टू 0। और डेल्टा U इज इक्वल टू क्या होता है? Q प्लस W। यानी Q 0 हो गया, यानी कि डेल्टा U किसके इक्वल हो जाएगा? W के इक्वल। यानी कि जो वर्क डन होगा वही किसके इक्वल होगा? देव, इंटरनल एनर्जी चेंज के इक्वल। डिफिकल्ट है क्वेश्चन? अभी तक जितना कंसेप्ट पढ़े हो देखो उस पे जितने भी क्वेश्चंस आ रहे हैं, ऐसा कोई लगा क्या कि तुम्हें मुश्किल लग रहा है? ठीक है, आगे भी नहीं लगेगा, लेकिन घर पे तुम लोग प्रैक्टिस नहीं करते हो। ठीक है, तो घर पे जाके जो भी हो रहा है तुम लोग सिंपल एक फॉर्मूला अप्लाई करो, जो भी क्लास में मैं करा रहा हूँ घर पे जाके लिख लिख के उसको तुम्हें प्रैक्टिस करनी है। जो डेरिवेशन है उसको लिख लिख के, जो फॉर्मूले है उसको लिख लिख के करना है। ठीक है, इसमें कोई भी क्वेश्चन था जो नहीं हो तुमसे, और इस सारे नीट में प्रीवियस ईयर में आए हुए आसानी से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, पहुंच कर तो देखो क्वेश्चन है, घर पे आप लोग जाके जो भी डेरिवेशंस है, वर्क डन के जितने फॉर्म्स हैं आपने जाके प्रैक्टिस नहीं किया था उसको, जो भी फॉर्म है उसको घर पे जाके खुद से लिख लिख के। हाँ, ये बहुत आसान क्वेश्चन है। n-nrt log V2/V1। हाँ, V2/V1। देखो आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए वर्क डन क्या होता है? आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए वर्क डन क्या होता है? -2.303 nRT log 2.303 nRT log V2/V1। यही होता है ना। अब देखो अगर हम बात करें तो n कितना दे रखा है? 1 मोल। n कितना दे रखा है? 1 मोल। 1 मोल। और r की वैल्यू कितना यूज करोगे तुम लोग? तो r की वैल्यू तुम लोग यहां पे चाहो तो डायरेक्ट तुम लोग यूज कर सकते हो। तुम लोग को लीटर एटीएम में चेंज करने की, लीटर एटीएम को जूल में चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर तुम डायरेक्ट यहाँ पे r की वैल्यू कितना ले लो? 8.314 जूल ले लो। कितना ले लो? फिर चेंज करने की जरूरत नहीं, पर केल्विन पर मोल, इसमें आपको चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर 0.0831 लोगे या 0.0821 तो वहां आपको जरूरत पड़ेगी आपको। ठीक है, तो यहां से r की वैल्यू आपको पता है, t कितना है बताओ? 300 केल्विन। t कितना है? 300 केल्विन। अब हम लोग वर्क डन निकालना है, तो वर्क डन रखें यहां से कितना हो जाएगा? -2.303। देखो जूल में एनर्जी आपका ये वर्क डन मिल जाएगा आपको। कैसे? n कितना है? 1 मोल, तो मोल को मोल ही लिखेंगे ना। और r की अगर हम बात करें तो r की वैल्यू कितनी है? 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। और टेम्परेचर कितना है? 300 केल्विन। और लॉग इनिशियल वॉल्यूम बताओ।
अच्छा देखो, जब भी किसी का रेशियो हो ना तो यूनिट चेंज करने की आपको जरूरत नहीं है, यूनिट चेंज करने की जरूरत नहीं। तो यहां से हम रखना चाहें तो कितना हो जाएगा, log 2 log 2 2 log 3 0.3 ठीक है। और इसको अगर हम लोग मान लो चेंज करना चाहते हैं किसमें, अगर लीटर में चेंज करना चाहते हैं तो कितना हो जाए 5 × 10⁻³ और नीचे भी 10 × 10⁻³। 10,000 अपन 5,000 बात तो लेकिन वही- रेशियो तो वही आता, वही आता। ठीक है। यानी कि 10 × 10⁻³ डिवाइडेड 5 × 10⁻³ तो रेशियो तो सेम ही मिल रहा है। तो आपको जब भी रेशियो हो तो यूनिट चेंज करने की जरूरत नहीं। तो इसको मैं लिख देता हूं, थोड़ा सा तो थोड़ा कंफ्यूज हो गए। क्या हो जाएगा 10/5 फाइनल वॉल्यूम अपन इनिशियल वॉल्यूम। अब देखो यहां से मोल कैंसिल हो जाएगा, केल्विन से केल्विन कैंसिल हो जाएगा, क्या बच जाएगा जूल। जूल। और वर्क डन देखो जूल में आ जाएगा डायरेक्ट, यानी कि यूनिट चेंज करने की जरूरत नहीं नहीं है। डायरेक्ट आप क्या ले लेंगे आर की वैल्यू 8.314। तो वर्क डन देखो कितना हो जाएगा, वर्क डन -2.303 into 8.314 और into 300 और log 2 और log 2 की वैल्यू कितनी होती है 0.3 into, तो यहाँ पे रख लो कितना आ जाएगा -2.30 मल्टीप्लाई कर लो जल्दी से फास्ट, कितना आ रहा है 8.314 into 300 और ये कितना हो जाएगा 0.3। कितना आ रहा है बताओ जल्दी से फास्ट, कैलकुलेटर नहीं है तुम्हारे पास, किसी के पास नहीं, खुशबू तुम्हारे पास तो है ना, 60 पे दे दो, कैलकुलेट कर बता देना 60 पर जल्दी से फास्ट कितना आ रहा है ऑप्शन। बता दें यहाँ पे जल्दी से 2.303 8.314 into 300 into 0.3 1440 के करीब आएगा। 8.314 1500 कुछ मान था। 303 कहाँ देख लिया आपने? सही से करना कैलकुलेशन 60 कितना आ रहा है 1723 हाँ सही कहा। -1723 पॉइंट कितना 24278 और ये किसमें आ जाएगा जूल। तो आइसोथर्मल रिवर्सल प्रोसेस के लिए जब भी वर्क डन आपको निकालना हो तो ये फॉर्म डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। तो इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे आपको लिटरेटिव को जूल में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट क्या करेंगे आप और कन्वर्ट भी आर करेंगे की वैल्यू हम लोग यूज कर लेंगे 8.314 और कन्वर्ट भी करना कोई तो भी वही है log 2 ही आएगा वैल्यू। तो क्यों चेंज करना, डायरेक्ट रख लो ठीक है 8.314 जूल में डायरेक्ट एनर्जी मिल जाएगी। तो जो भी हमने किया था लास्ट क्लास में उस पे सारे कंसेप्ट हमने क्वेश्चन सारे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास हम लोग एंथैल्पी और किसी गैसेस सिस्टम के लिए एंथैल्पी क्या होगी, सीपीसीबी रिलेशन सारे से डिस्कस करेंगे। तो इतना तुम लोग कर क्या होगे, ठीक है। रोक ही दो।